मुझे नहीं पता था अपने बर्थडे के दिन मैं इतना रोऊंगी और इतना ज्यादा हंसूंगी। दोनों चीज मेरे साथ सेम टाइम पर हुई थी, लेकिन सेम जगह नहीं हुई थी, अलग अलग जगह हुई थी। जब पैदा होते हैं तो हम रोते हैं और जितना बड़े होते जाते हैं हंसते भी हैं। तो आज मैंने वो दोनों चीज करी, रोई भी थी, हंसी भी थी। मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के पीछे इस होटल वालों का हाथ है, जिन्होंने हमारा ट्रैवल का बुकिंग कराया है उनका हाथ है, और मेरे हस्बैंड का हाथ है, जिन्होंने ये सब कुछ कराया है। तो बस मैं उसी के लिए रेडी हो रही थी कि ये एक सरप्राइज था मेरे बर्थडे का, जो मेरे बर्थडे पर नहीं हो पाया था बिकॉज हमारी फ्लाइट डिले हो गई थी। यहाँ पर मैं रेडी होने की वीडियो बना रही थी, सारी वॉइस ओवर में थी, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लो, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लो, नीतू बिस्ट के नाम से आईडी है। ये पिंक ड्रेस भी मुझे एंड मोमेंट में मिली थी, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच चारू। चारू एक बहुत ही अच्छी लड़की है, आप अपने डिजाइन उसको बता सकते हो, वो बहुत अच्छी ड्रेस आपको स्टिच करके देगी आपकी पसंद की। तो भाई रेडी होके मैं निकल गई थी। गाउन बहुत ज्यादा हैवी था, तो लखन को बोला था पकड़ने के लिए। पकड़ते पकड़ते सैंड के पास आ गई थी। सैंड के पास आते ही लखन ने बोला थोड़ी सी आगे है तेरा सरप्राइज। सच बताऊं तो मुझे ठीक से दिख नहीं रहा था क्योंकि बहुत अंधेरा था, और मैंने हील्स पता नहीं क्यों ही पहन ली थी। भाई हील्स पहन के वॉक ही नहीं हो रही थी सैंड में, लेकिन मैंने हील्स एक साइड रख दी और वॉक करने लगी। फिर मैंने ये सोचना छोड़ दिया कि ओ गॉड, मुझे थोड़े से फैशन में भी रहना है। जब वॉक ही नहीं हो रही तो फैशन कैसा भाई। तो मैंने हील्स उतार दी थी और पहुंच गई थी अपनी बर्थडे लोकेशन में। यहाँ पर लोकेशन देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हुई और थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि ये दिन ना 16 दिसंबर को होना चाहिए था। ये चीजें 16 दिसंबर के लिए बनी हुई थी, लेकिन फ्लाइट डिले होने के चक्कर में सब कुछ कैंसिल हो गया था। बट तब भी मेरे पति ने हार नहीं मानी। दूसरे ही दिन मुझे लेकर आ गए थे मालदीव, जहाँ पर सारा सरप्राइज वैसे ही प्लान था। तो स्पेशल तो होना ही था हर एक चीज। खाने का ऑर्डर दे दिया था हम लोगों ने, और यहाँ के शेफ बहुत अच्छे थे। उत्तराखंड के यहाँ के शेफ थे, जो हमारे लिए अलग अलग चीजें पेश कर रहे थे। मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पर अगर आप आओगे ना, सबसे पहले आप ये नूडल्स जरूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनाए थे। फिर राइस आया था मेन कोर्स में, और रेड ग्रेवी आई थी। सब कुछ वेज था क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन हैं। उसके बाद पेस्ट्रीज आई थी, मैंगो पेस्ट्रीज, सब कुछ बहुत टेस्टी था। अब आप मेरा गाउन देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, रात में अलग ही चमक रहा था। और इतनी सुंदर लोकेशन देख के कौन नहीं हंसेगा और रोएगा भाई। उसके बाद मेरा केक आ गया था जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे। और मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी क्योंकि खाना कम खाया था, मीठा ज्यादा खाना था। जब भी मैं ट्रिप पर होती हूँ ना, मैं मीठा बहुत खाती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मेरी स्किन के लिए अच्छा नहीं है, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ट्रैवल ही एक ऐसी चीज है जहाँ पर आप खा पी सकते हो, अपनी लाइफ जी सकते हो बिना किसी टेंशन के। इसीलिए बस ऐसा होता है। फिर मैंने केक कट किया, और अंकल जो हमारे साथ में खड़े हुए थे उन्होंने बहुत हेल्प की हमें रिकॉर्ड करने में। केक कट करने के बाद मैं लखन से ये बोल रही थी मेरा सरप्राइज, मेरा गिफ्ट कहाँ है। लखन ने बोला इतना सब कुछ दे दिया और क्या चाहिए। बट जैसे ही हम रूम में पहुंचे ना, होटल वालों ने एक स्वीट सा जेस्चर अपना दोबारा दिखाया था। बेड पर हैप्पी बर्थडे नीतू लिख दिया था और एक फोटो भी बना दी थी। कोकोनट वाटर रख दिया था और रेड वाइन रख दी थी। ये रेड वाइन अल्कोहल फ्री थी, इसीलिए इन्होंने हमारे लिए रख दी थी। ना तो हम रेड वाइन अल्कोहल वाली पीते हैं, ना ही अल्कोहल फ्री वाली पीते हैं। हम दोनों का सेम टेस्ट है, हम दोनों को ही नहीं पसंद, तो ये भी वेस्ट होने वाली है। फिर मैं कपड़े चेंज करने लगी थी, इतने में लखन ने बोला एक सरप्राइज है, और सरप्राइज में मुझे दे दी डियोर का एक पेंडेंट, पर्ल वाला। मुझे पर्ल्स के पेंडेंट बहुत पसंद है। यहाँ पर ये पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि लखन को पता है मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। उसके बाद मैंने अपना मेकअप रिमूव किया, जो कि एक टास्क बन गया था, क्योंकि रात के 9 बज गए थे, मुझे बहुत नींद आ रही थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और कमेंट में हैप्पी बर्थडे लिख देना। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।